वक्त सबका आता है। कल्याणी देवी और केशव जी बेंच पर बैठे खुद को एक अपराधी जैसा महसूस कर रहे थे। अतीत में की गई गलतियों का पश्चाताप करने का वक्त आ गया था। चाय पियोगे आप दोनों? एक आवाज ने दोनों को झकझोर दिया। आवाज जानी पहचानी जो थी। सुधा जी आप? कल्याणी देवी ने पूछा। हाँ, मेरे यहाँ एक वृद्धाश्रम में होने पर आपको अचंभा तो नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि आप दोनों यहाँ कैसे? क्या आपकी बेटी ने आपको भी निकाल दिया या बेटे ने? सुधा जी ने भरे गले और थोड़े गुस्से से कल्याणी जी और केशव जी की ओर देखा। कल्याणी देवी और केशव जी दोनों बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सुधा जी का अतीत आज फिर उनके सामने आ गया था। कल्याणी देवी की बेटी राशि को बड़े धूमधाम से सुधा जी अपने घर की वधू बनाकर लाई थी। सुधा जी के एक ही बेटा था। सौरे बेटी की कमी राशि ने पूरी कर दी थी। सुधा जी ने राशि को भरपूर प्यार और सम्मान दिया। पति का साथ तो पहले ही छूट गया था, अब तो उनकी जिंदगी सौर्य और राशि के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राशि को कभी किसी चीज की कमी न होने दी। शादी की 5वीं सालगिरह पर राशि और शौर्य को सुधा जी ने भेंट स्वरूप अपने घर के कागजात सौंप दिए। सुधा जी का कहना था, अब ये ही तो मेरे बच्चे हैं, इन्हीं का ये सब कुछ आज दो या फिर कल, इन्हीं को तो देना है। मम्मी जी आपका रानी हार मुझे दीजिए ना पहनने के लिए, भाई की शादी है, मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। राशि ने अपनी सासू सुधा जी को कहा। हाँ बेटा जरूर पहन ले, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना बेटा, शादी में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, इधर उधर मत रख देना। हाँ माँ जी ध्यान रखूंगी। राशि ने बोलकर रानी हार अपने कब्जे में ले लिया। जब शादी से लौटकर आई तो 2-3 दिन तक राशि ने रानी हार के बारे में कुछ नहीं कहा, न वापिस सुधा जी को दिया। सुधा जी ने भी संकोच में कुछ न पूछा। बेटा राशि, वो जो रानी हार है वो वापिस संभाल कर रख देती हूँ, तुम दे दो। सुधा जी ने कहा। मम्मी जी मैंने तो उसे पहले ही संभाल कर रख दिया है। मैंने और शौर्य ने बैंक में एक लॉकर लिया है, उसमें रखाई। सारे गहने मैंने लॉकर में रख दिए, राशि ने कहा। हाँ मम्मी, राशि ने सोचा इतना महंगा हार घर में रहे सही नहीं, इसलिए हमने वहां रख दिया, शौर्य ने कहा। धीरे धीरे हर चीज पर राशि ने अपना हक जमा लिया। घर के खर्चे से लेकर बैंक के खाते में सब जगह राशि का ही नाम था। घर तो पहले ही सुधा जी ने बेटे के नाम कर दिया था, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क दुर्घटना में बेटे की असामयिक मृत्यु से दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो राशि की शादी को 6 वर्ष ही हुए थे। बेटे से बिछोह की पीड़ा और राशि की आगे की जिंदगी को लेकर सुधा जी बहुत परेशान थे। मन ही मन सुधा जी ने ठान लिया था कि वो फिर से राशि की जिंदगी में खुशियां लाकर रहेगी। कल्याणी देवी और केशव जी भी अब सुधा जी के घर ही रहने आ गए। सुधा जी ने सोचा अच्छा है बेटी के पास कुछ दिन रहेंगे तो राशि का भी मन बहल जाएगा। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही थी। घर में कल्याणी जी का साम्राज्य स्थापित हो रहा था। घर में क्या आएगा क्या बनेगा सब कल्याणी देवी ही देखती थी। सुधा जी अपने ही घर में मेहमान बन गई थी। राशि अब तुझे सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, कल्याणी देवी ने राशि को कहा। किस बारे में माँ? राशि ने जवाब दिया। अरे घर खर्च के कम करना चाहिए, अब कमाने वाला तो गया, केशव जी ने कहा। भगवान की दया से सौर्य ने सारी व्यवस्था कर दी थी। घर है ही, सौर्य के बीमा के पैसे भी आ गए हैं। अब सोच रही हूँ बिजनेस मैं संभाल लूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, राशि ने कहा। हाँ सही बोल रही है तुम, मैंने तो तेरे भाई भाभी को भी यहीं बुला लिया है। अब वहाँ का व्यापार तो इतना चलता नहीं, तो तेरे साथ ही काम कर लेगा तेरा भाई, तेरी भी मदद हो जाएगी, कल्याणी देवी ने कहा। पर माँ,
भाई भाभी को यहाँ बुलाने से पहले पूछ तो लेते। यहाँ उनको घर लेना पड़ेगा, कितने खर्चे बढ़ जाएंगे भाई के, राशि ने कहा। अरे वो रह लेगा ना अपने साथ इस घर में, अब हमारा मन तो यहीं लग गया है। फिर इतना बड़ा घर है तो किराए की घर की जरूरत क्या। केशव जी ने कहा, तेरी सास का हाथ बड़ा खुला है राशि, इतने इतने सब्जियां मंगा लेती हैं, फिर काम वाली को भी एडवांस दे दिया, और उनके दवाई के खर्चे, राम राम। अब ऐसे तो घर नहीं चलता ना, तुझे कुछ सख्ती बरतनी होगी राशि। कल्याण जी ने अपना जहर राशि के कान में घोल दिए। बाहर खड़ी सुधा जी ने सब सुन लिया। कमरे में आकर क्रोध से अपनी बात रखी। आप माँ बाप होकर अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? मेरे ही घर में मेरे खर्चे गिन रहे हैं। मम्मी जी, आप मेरे माँ बाप से ऐसे बात मत कीजिए, ये घर मेरा है। अब मेरे माँ बाप और भाई भाभी भी यहीं रहेंगे। आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो वृद्धाश्रम बहुत है इस शहर में, राशि ने कहा। राशि के मुंह से ऐसी बात सुन सुधा जी को बहुत दुख हुआ। हाँ समधन जी, मेरी बेटी ऐसे भी बहुत दुखी है। आपका क्या गया है, आपको क्या दुख? कल्याणी जी ने कहा। मेरा क्या गया है? मेरा बेटा गया है। बेटे जाने का दुख क्या पति जाने के दुख से कम है? मैंने तो अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया है। क्या मुझे कोई दुख नहीं? सारा दुख आपकी बेटी को है। सुधा जी का गला भर आया। और राशि, क्या बेटे की कमाई घर व्यापार में एक माँ का कोई हक नहीं, सिर्फ उसकी पत्नी का हक है? मैं मानती हूँ तुम दुखी हो, मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में। सुधा जी गिड़गिड़ाई। कहीं भी जाइए, पर मेरे सामने मत आइए, राशि ने अपना फरमान सुना दिया। एक हफ्ते के बाद सुधा जी को वृद्धाश्रम में भेज दिया गया, और आज उसी वृद्धाश्रम में कल्याणी देवी और केशव जी को उनका बेटा छोड़ गया, क्योंकि अब उनके बेटे बहू उनका बोझ नहीं उठा सकते। राशि के भाई ने राशि के कारोबार पर अपना अधिकार कर लिया। भाभी ने भी राशि से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। राशि ने भी दूसरी शादी कर ली और विदेश चली गई। माँ बाबा को साथ अब वो भी नहीं रहना चाहती थी। कहते हैं ना, इस जन्म के कर्मों को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। वही आज कल्याणी जी और केशव जी के साथ हो रहा था। अगर उन्होंने लालच में ना आकर सही शिक्षा दी होती तो आज वो भी अपने घर में होते, और सुधा जी भी। सुधा जी ने तो पहले ही राशि को अपनी बेटी मान लिया था। समय आने पर वो खुद ही राशि की दूसरी शादी करा राशि को विदा कर देती। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।